नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन लाइफ में। मैं राज आप सभी के लाया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप सब वीडियो में बने रहें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आप सब पूरे वीडियो को देख पाए तो आप सब अच्छे ट्रिक सीखेंगे और मैथमेटिक्स के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। सो आइए हम सब चलते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 1 कह रहा है, दी गई आकृति में डी समानांतर BC तब EC इज इक्वल टू वाट। जो छात्र पार्ट 1 अर्थात भाग 1 नहीं देखे हैं वे छात्र जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ से AD का मान क्या दिया है 2, DB का मान क्या दिया है 3 और AE का मान क्या दिया है 5, लेकिन आपको EC निकालना है। ठीक है, आप जानते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार AD अपॉन DB, ठीक है, इज इक्वल टू AE, ठीक है, अपॉन हो जाएगा आपका AC। ठीक है, आप इसमें मान पुट करेंगे, आपका रिजल्ट पर AD का मान दिया हुआ है 2, DB का मान 3 इक्वल टू AE का मान दिया हुआ है 5 एंड EC हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका बनेगा रिजल्ट 2EC इज इक्वल टू, आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, ठीक है, 3 इंटू 5 यानी हो जाएगा आपका 15। आप लिखेंगे EC इज इक्वल टू 15, 2 इंटू में है आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से भाग देंगे, आपका रिजल्ट आएगा 7.5। ठीक है, तो EC का मान क्या है 7.5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका B। जो छात्र बोर्ड देना चाहते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ वे इस चैनल से जुड़ जाएं और अच्छे से ट्रिक सीखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और समय कम रहता है। क्वेश्चन 2 कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:25 है तब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। इस प्रश्न को आप ट्रिक द्वारा हल कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप ट्रिक याद कीजिए। यदि प्रश्न में क्षेत्रफल दिया हो और अनुपात पूछे तो आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। लेकिन यदि अनुपात दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आप वर्ग निकालिएगा। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है 49:25। तो पूछा क्या है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ट्रिक अपनाएंगे। आप लिखेंगे 49 को आप लिखेंगे अंडर रूट 49, ठीक है, रेशियो अर्थात अनुपात 25 को भी अंडर रूट में डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ से 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, यानी 7:5 यानी 7:5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C। क्वेश्चन 3 कह रहा है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद अर्थात 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, तो इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपका हो जाएगा A1 का मान 2, ठीक है, और A2 का मान हो जाएगा आपका 7। ठीक है, आप यहाँ से D निकाल लीजिए सार्वंतर, आपका हो जाएगा A2 माइनस A1 अर्थात 7 माइनस 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। ठीक है, आपको निकालना है कौन सा, 10वां पद। कौन निकालना है, 10वां पद। तो यहाँ से लिखेंगे, सूत्र होता है आपका AN इज इक्वल टू A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, आप यहाँ से पुट करेंगे, N का मान दिया हुआ है आपका 10 इज इक्वल टू A का मान दिया हुआ है आपका, A का मान दिया हुआ है 2 ऐड N का मान दिया है 10, 10 माइनस 1 इंटू D का मान 5। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ से A10 इज इक्वल टू, आप यहाँ से लिखेंगे 2 ऐड, आप यहाँ से 10 माइनस 1 करेंगे 9 बचेगा, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 45। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ से A10 इज इक्वल टू 45 और 2 कितना होगा 47। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका D। क्वेश्चन 4 कह रहा है, संख्या 3,403,453 का बहुलक क्या है। बहुलक का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। क्या होना, बार बार रिपीट होना। तो अधिकतम संख्या हो, बार बार आए तो वह बहुलक होता है। तो आप देख पा रहे हैं 3, 3, 3 अधिक बार आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C। क्वेश्चन 5 कह रहा है, किसी पासे को एक बार उछालने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। आप जानते हैं पासों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और कह रहा है 4 से बड़ी संख्या। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या क्या है, 5 है एंड 6 है। इनकी संख्या कितनी है, अर्थात NE का मान हो जाएगा आपका 2 और NS का मान 6।
तो आपका प्रायिकता होता है P इज इक्वल टू NE अपॉन NS। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ से मान NE का मान 2, NS का मान 6, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 1/3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन 6 कह रहा है एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही आसान है, चाहे आप यूपी से हो या बिहार से हो या अदर स्टेट से हो ना, सबके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है, क्या आने की, 5 आने की। आप जानते हैं पासों की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 आने की, 5 कितना बार है, 1 बार, यानी हो जाएगा आपका NE का मान लिख सकते हैं यहाँ से NE इज इक्वल टू 5 कितने बार है, 1 बार। NS का मान क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से आप लिखेंगे P इज इक्वल टू यानी NE बटा NS, यानी NE अपॉन NS। ठीक है, NE का मान 1, NS का मान 6, 1/6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन 7 कह रहा है संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में एक विषम संख्या क्या है, अर्थात ऑड नंबर। पा रहे हैं 1 2 3 4 5 क्या है, विषम संख्या है, अर्थात आपका NE इज इक्वल टू हो जाएगा 5। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं टोटल कितनी हैं, 9। NS इज इक्वल टू 9। आप यहाँ से P निकाल सकते हैं NE अपॉन NS, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5/9। 5/9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आशा करते हैं कि आप सभी छात्रों को आज का ट्रिक पसंद आ रहा है। क्वेश्चन 8 कह रहा है टेलीफोन शब्द से एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है। कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया अक्षर भावेल हो, अर्थात स्वर हो। ठीक है, यादृच्छिक का मतलब होता है अनुमानता, यानी बिना देखे हुए। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप ट्रिक द्वारा हल कर सकते हैं। किसके द्वारा, ट्रिक द्वारा। तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया अक्षर क्या हो, भावेल हो। ठीक है, भावेल अर्थात स्वर। आप जानते हैं स्वर मुख्यतः 5 होते हैं, इंग्लिश में कितने होते हैं, 5। तो यहां से देख पा रहे हैं आप सब, इसमें ई क्या है, स्वर है, पुनः ई दिया है और ओ दिया है, पुनः ई दिया है, यानी 1 2 3 4, यानी स्वर की संख्या अर्थात आपका NE इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद NS का मान ज्ञात करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी NS का मान हो जाएगा आपका 9। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया अक्षर भावेल हो। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आप लिखेंगे P इज इक्वल टू NE अपॉन NS, यानी 4/9। 4/9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, मैं यही आपसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप सब व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से अलग अलग छात्रों को बांटने का कोशिश करें। क्वेश्चन 9 कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन कहलाती है, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q अर्थात P/Q के रूप में लिखी जाए। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं √3 क्या है, अपरिमेय। √7/2 क्या है, अपरिमेय। ठीक है, √2/2 क्या है, अपरिमेय। लेकिन √16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 अपॉन हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, परिमेय संख्या। क्वेश्चन 10 कह रहा है यदि tan थीटा इज इक्वल टू 12/13 हो तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान है। ठीक, इस प्रश्न को यदि आप ट्रिक द्वारा हल करते हैं तो स्वतः ही ऑप्शन पर चले जाएंगे, लेकिन यदि आप बेसिक से हल करते हैं अर्थात साधारण विधि से हल करते हैं तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप सब एजुकेशन लाइफ से जुड़ जाइए और इस प्रश्न को ट्रिक से ही हल करिए। आप देख पा रहे हैं tan थीटा है। ठीक है, tan थीटा का भाग क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से देख पा रहे हैं साइन थीटा का मान है 12 अपॉन कॉस थीटा का मान दिया हुआ है 13। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं साइन थीटा का मान 12 और कॉस थीटा का मान क्या हो गया, 13। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है दोस्त, अब उसमें आपको क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है, आप यहाँ से पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2 इंटू साइन थीटा का मान दिया हुआ है 12, आगे लिखेंगे आप मल्टीप्लाई कॉस थीटा
कॉस थीटा का मान दिया हुआ है 13, आप लिखेंगे 13 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है तो 13 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 13 का वर्ग क्या होगा 109 169, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान दिया हुआ है 12, साइन स्क्वायर थीटा है तो 12 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा रिजल्ट 144, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से 12 में गुणा करेंगे 2 का, आपका रिजल्ट आएगा 24 इंटू 13 अपॉन 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आपका रिजल्ट बनेगा 25, ठीक है। आप यहाँ से ऊपर अंश में 24 में 13 गुणा करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा 312 अपॉन हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यदि आप सभी छात्रों को यह ट्रिक पसंद आ रहा है तो आप सब कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको कैसा लगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, यानी कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन 12 कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से भुजा का मान दिया है 3:5, ट्रिक याद कीजिएगा, अनुपात में मान दे, किसमें दे अनुपात में, और आपसे पूछे क्षेत्रफल, क्या पूछे क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे वर्ग करेंगे, ठीक है। यदि क्षेत्रफल दिया हुआ है आपसे पूछ रहा है अनुपात तो आप वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। क्षेत्रफल पूछा है, कुछ नहीं करना है दोस्त, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 9 अनुपात 25 किसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन 13 कह रहा है यदि 1, 4, x, 5, 12 का माध्य 7 है तब x इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इस प्रश्न को भी आप आसानी से बना सकते हैं। माध्य का मान दिया हुआ है 7, ठीक है, नोट कीजिएगा आप सब। माध्य बराबर होता है, ठीक है, कुल योग अपॉन होता है आपका कुल संख्या, ठीक है। माध्य का मान दिया हुआ है 7, आप लिखेंगे 7 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आगे देखिए 1 ऐड 4 ऐड x ऐड 5 ऐड 12 अपॉन 1 2 3 4 5, संख्या कितनी है 5। आप यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 5, यानी आपका रिजल्ट आएगा 35 इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं यहाँ से 1 4 4 1 5 5 5 10 10 12 कितना होता है आपका 22, तो आपका रिजल्ट बनेगा x ऐड 22, ठीक है। आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, आप बराबर में सबसे पहले लिखेंगे 35, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। 35 माइनस 22 इज इक्वल टू बचेगा आपका 13, ऑप्शन में हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन 14 कह रहा है संचयी बारंबारता वक्रों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से दिया ऑप्शन में माध्य, बी में त्वरण, सी में विचलन, डी में बहुलक। तो आप जानते हैं यानी संचयी बारंबारता वक्रों को हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन 15 कह रहा है किसी वितरण के माध्य, बहुलक और माध्यक में संबंध है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से दिया हुआ है ऑप्शन ए में बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है, यही तो संबंध होता है, ऑप्शन में हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन 16 कह रहा है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। अब जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर, यह ऑप्शन किस में है ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन 17 कह रहा आंकड़ा 24 15 22 13 9 10 30 का परिसर क्या है। आप यहाँ नोट करेंगे, आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, परिसर इज इक्वल टू होता है सूत्र, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या माइनस क्या होता है छोटी संख्या, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस क्या होता है छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन है 30, ठीक है, माइनस यहाँ से सबसे छोटी संख्या क्या है 9 है, ठीक है। 30 माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 21, यानी 30 में से 9 घटा कितना बचेगा 21, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन 18 कह रहा है संख्या 49137 की माध्यिका क्या है, ठीक है। तो माध्यिका
सबसे पहले संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, ये हम सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं सबसे छोटी संख्या क्या है 1, उसके बाद आपका हो जाएगा 3, उसके बाद आपका हो जाएगा 4, उसके बाद 7, उसके बाद 9। आप देख पा रहे हैं माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका क्या होती है बीच वाली संख्या। ठीक है, तो अब माध्यिका क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन में हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन 19 कह रहा है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज बड़े भी होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। समबाहु त्रिभुज बड़े भी हो सकते हैं या छोटे भी हो सकते हैं। ये आपस में होते हैं समरूप। क्या होते हैं? समरूप। तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन 20 कह रहा है संख्या 1 2 4 5 6 8 10 का परिसर क्या है। ठीक है, परिसर बराबर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। आप देख पा रहे हैं यहाँ से बड़ी संख्या कौन है 10, छोटी संख्या क्या है 1। आप चाहेंगे तो इस प्रश्न को मन में ही हल कर सकते हैं। ठीक है, बिना कॉपी बिना पेन उठाए। ठीक है, 10 में से 1 घटा कितना बचेगा 9। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा। आप सब इस वीडियो को शेयर अवश्य करें।